सूर्य प्रताप शाही जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत हमारे सीनियर हैं, आपका स्वागत है। और सभी एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर मैगजीन इसके द्वारा जो आज शानदार कार्यक्रम आयोजित है, मैं इसको बधाई देता हूँ। मुझको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और विशेष रूप से जो विभाग हमारा है और आज का जो चैलेंज है देश भर के सामने, दुनिया भर के सामने, उसके लिए थोड़ी चर्चा करेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं जब हम पढ़ते थे, ये हमारी जनरेशन जो वर्तमान में हमारे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, बहुत सारा चैलेंज उनके सामने रहता है कि भाई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर में। बच्चे तैयारी करते हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, अपनी पढ़ाई भी करते हैं, BA, BCom, LLB, BCA, MCA, MTech, BTech या और भी। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ बच्चों को उसमें अवसर मिलता है, कुछ को अवसर नहीं मिलता। कुछ बच्चे क्वालिफाई होते हैं, कुछ नहीं होते। उस समय फिर क्या? 4-6 साल तैयारी करने के बाद एक ऐसे मोड़ पे, ऐसे स्टेप पे जब कोई नौजवान युवक या युवती खड़ी होती है, जब उसका टारगेट अचीव नहीं होता, तब उसके सामने बड़ा मुश्किल होता है। उसके सामने भी, माता पिता के सामने भी, और कहो तो सरकार के सामने भी। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि सबका पोषण, सबकी शिक्षा, सबको रोजगार, सबका अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, सबकी इनकम के अंदर बढ़ोतरी होना। और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्किल को एक बड़े स्तर पर संरक्षण देने का काम किया। उसका महत्व, उसकी आवश्यकता, उसके साथ लोगों की कनेक्टिविटी, आज के वातावरण में कितनी चीजें लगातार हैं, उन सबसे जोड़ने का काम किया। आपने देखा भी होगा कि जब भी इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस होती है, माने प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं जाते हैं या कोई अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आते हैं, कोई शिखर सम्मेलन होता है, 10, 15, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मीटिंग करते हैं, तो जब बहुत सारे विषय उसके अंदर होते हैं, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे देश की सुरक्षा का हो, चाहे आतंकवाद का हो, चाहे एनर्जी का हो, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। उनके साथ साथ स्किल की भी चर्चा होती है कि कैसे आने वाली पीढ़ियों को हम स्किल्ड करें। स्किल का मतलब कोई छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, बड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरू की, तो विशेष रूप से ऐसे सब नौजवानों के लिए, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हों, उनको स्किल से जोड़ने का काम किया कि सब अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्किल्ड हों किसी एक सेक्टर के अंदर। उसकी चर्चा मैंने आपके सामने की कि जब पढ़ाई के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, फिर क्या? तो वो सीखने की उम्र भी निकल जाती है, मन में निराशा भी होती है। एक लक्ष्मी परिवार के सामने रहता है, खुद की शादी, माता पिता की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी, घर में अगर बूढ़े दादी बाबा हैं तो उनकी जिम्मेदारी, सामाजिक बहुत सारी जिम्मेदारी, छोटी बहन की शादी, अपना विवाह, समाज की अपेक्षाएं, मित्रों के सामने कमिटमेंट्स। क्या कर रहे हो भाई? ये जो प्रश्न होता है, क्या कर रहे हो, बड़ा मुश्किल प्रश्न है। जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता है, अच्छा उससे कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो उस पर जब जवाब नहीं होता तो बहुत मुश्किल का जवाब होता है। तो उसी के लिए हमारे विभाग की जिम्मेदारी लगी कि ऐसे सब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम स्किल करें। और इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा फील्ड है, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत नहीं है। उसके लिए बजट्स हुए, अलग विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
स्किल डेवलपमेंट का अलग से विभाग उसका बनाने का काम किया। आज प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इतनी अपार संभावनाएं हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आज इस पर काम कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो योजनाएं हमको मिली, हमको काम करने का अवसर मिला, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पर भरोसा किया, विश्वास किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और एक अपार संभावनाएं हमारे विभाग के माध्यम से युवाओं को स्किल करने की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 6 to 8, 9 to 12 और 12 के बाद अपर डिग्री क्लासेस के अंदर सबको जैसी जिसकी क्षमता है उन सब में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज के अंदर इतने सब हैं, उन सब में स्किल्ड के ऊपर एक बड़ी शोध भी, उस पर काम भी होने का काम लगातार चल रहा है। अभी टाटा ने हमारे विभाग के साथ CSR फंड से लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हमारे साथ किया। पूरे प्रदेश की 262 ITIs को हमने नए शेड्स, नई आधुनिक इंडस्ट्रियां, मशीन्स, नए इंस्ट्रूमेंट्स उनके साथ आच्छादित करने का काम किया। अब मुझे बताते ही प्रसन्नता है आप सबको और आपके माध्यम से देश भर के लोगों को कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की डिमांड इंडस्ट्री के अंदर है। चूंकि आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यहाँ पर MOU किया या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई या उससे पहले इन्वेस्टर समिट हुई, इतने बड़े लेवल भी आदरणीय पाठक जी चर्चा कर रहे थे कि कैसा माहौल प्रदेश के अंदर था, कैसा गुंडागर्दी का माहौल था, लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे, पढ़ाई से लोगों का मोह भंग हो रहा था, नकल के ऊपर स्टूडेंट डिमांड डिपेंड रहते थे, नकलें होती तो उसी परसेंटेज बनती थी, उसी के आधार पर एडमिशन होता था, उसी के आधार पर नौकरियां लगते थे। उसको भी ब्रेक करने का काम किया, तोड़ने का काम किया। जो गुंडों के साथ साथ ये भी गैंग बराबर काम करता था कि जो नकल माफिया के रूप में था, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया। और उसके साथ साथ जब इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री क्या चाहिए था, एक सुरक्षा का माहौल प्रदेश के अंदर। 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बिजली आती थी, 24 घंटे बिजली। व्यापारी का संरक्षण, ताकि व्यापारी इन्वेस्ट करे तो कम से कम उसका पैसा सुरक्षित रहे, कोई गुंडागर्दी और वसूली उससे नहीं करे। ये वातावरण आदरणीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अंदर देने का काम किया। बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना बड़ा सड़कों का जाल, जो रास्ते 6 घंटे में, 8 घंटे में कवर होते थे, आज वो 2.5 घंटे में, 3 घंटे में कवर होते हैं। सड़कें टूटी फूटी नहीं है, जिसके कारण से लोग जल्दी अपने मूवमेंट पर पहुंचने का काम करते हैं। आज दूर रह करके दिल्ली जाना, दिल्ली से कहीं आना, लखनऊ आना, कहीं और जाना, बनारस जाना, आगरा जाना बहुत आसान हो गया है। उसके कारण से कहीं से भी आप बैठ कर इंडस्ट्री चला सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, बाय रोड, इसके अलावा जो स्टार्टअप्स को बढ़ाने का काम किया, इंडस्ट्री को संरक्षण देने का काम किया, उसके कारण से अपार प्रकार की संभावनाएं युवाओं में काम करने की बढ़ी हैं। उन सब इंडस्ट्री ने भी हमारे विभाग के साथ मिलकर के ऐसे सब बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया। अब मुझे बताते प्रसन्नता है कि ऐसे सेक्टर्स के अंदर हमने ड्यूअल सिस्टम में इंडस्ट्री के लोगों को बुला करके ITIs के अंदर भी और ITI के बच्चों को भेज करके वहाँ भी, यानी इंडस्ट्री में आप जाइए, विजिट करिए, 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग बच्चों को करा रहे हैं। और उनके साथ वो बच्चे नई मशीनों पे काम करते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर लगी होती हैं, अत्याधुनिक मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें, उनके फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, इंडस्ट्री के ओनर होते हैं, वो बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हमने जितने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, फिक्की है, CIA है, फेडरेशन है, IIA है, ऐसी नेशनल लेवल पे काम करती हैं, उनके साथ ही हमारे MOU हुए। हमने IIT कानपुर से MOU किया, IIT रुड़की से MOU किया। उनके प्रोफेसर्स, लेक्चर्स हमारे यहाँ लेक्चर देने का काम करते हैं, आके बच्चों को ट्रेन दिलवाने का काम करते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके, एक आत्मविश्वास उनके अंदर बढ़ सके। हमने एग्रीकल्चर के अंदर भी काम किया ताकि आज फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे सकें। यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जो आवश्यकताएं पड़ती हैं, आज सोलर कितनी बड़ी डिमांड है। माने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर पर सोलर, तो जब सोलर घर घर पे लगेगा तो कितनी मैन पावर चाहिए, फिर वो खराब भी होंगे,
उनकी सेल्स डाउन भी होंगी, बैटरियाँ भी डाउन होंगी, मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितने बड़ी मैन पावर की आवश्यकता, तो सोलर में हमने विशेष रूप से प्रशिक्षण दिलवाने का काम बच्चों को किया। एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड है। एक कितनी बड़ी सेमिनार भी दिल्ली के अंदर हुई, हमारे बच्चे वहां भी थोड़ा देखने के लिए, समझने के लिए वहां पर गए, और मुझको बताते प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के एडेड सारे कॉलेजों के अंदर हमने इस बार टारगेट दिया, और वहां पे विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर हो रही है। उनको सबको लक्षित करके इंटरमीडिएट में जो 9th 10th 11th 12th ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी लगातार हमको प्रोत्साहित भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, हमेशा उनकी गाइड रहती है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे स्किल्ड हों, उनमें आत्मविश्वास जागे। और जो मैंने चर्चा आपके सामने पहले की, जो बच्चे MBA MCA BCA MCA कर रहे हैं, और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, कितने बच्चों के टॉपर होते हैं, कितने बच्चों के अबाउट 70% मार्क्स होते हैं, जिनके 60% हैं, जिनके 40% हैं, जिनके 45% मार्क्स हैं, किसी तरह के सेकेंड डिवीजन आकर के पास हो गए। उनके भी सपने बड़े होते हैं, उनके भी लक्ष्य होते हैं, उनके माता पिता की संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा डिपार्टमेंट विशेष रूप से काम करता है। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए या होने वाले, या पढ़ाई छूट गई, या किसी अच्छा कॉलेज नहीं मिला, चूँकि परसेंटेज आपकी अच्छी नहीं है तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा एडमिशन के लिए, तो ऐसे बच्चों को भी हमने अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से प्रत्येक जनपद के अंदर उनको टारगेट दे करके, फिर महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स है, महिलाओं के लिए टेलरिंग का कोर्स है, ड्रेस डिजाइनिंग के कोर्स हैं, उन पे लगातार हम लोग काम करते हैं। युवाओं के लिए अकाउंटिंग का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, एआई की चर्चा मैंने आपके सामने की है। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा मैंने आपके सामने की। इसके अलावा जो ये प्लम्बिंग का काम है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर नल से जल, तो जब सबको नल से जल देना है तो कितने प्लम्बर चाहिए, कितने लोग काम करने वाले चाहिए। यानी अभी आपकी होटल के अंदर मालूम बैठे हैं, इस माइक पे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के, चाहे फिर आपका फ्रीज हो, चाहे टीवी हो, चाहे मैकेनिज्म हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, ऐसे डिफरेंट टाइप के युवाओं के अंदर मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि लोग सीखना नहीं चाहते, ये दिक्कत है। तुरंत नौकरी चाहिए, वाइट कॉलर जॉब चाहिए, 10,000 रुपये की नौकरी चाहे मिल जाए, कहीं बाबू बना दो। सब लोग हम बैठे हैं, हमारी आराधना शुक्ला जी बैठी हैं, बहुत सीनियर IAS हैं, माननीय मंत्री बैठे हैं, और भी कई लोग यहाँ बैठे हैं। आपके पास लोग आते हो, भैया बेटे की नौकरी लगवा दो, आप तो बहुत बड़े आदमी हो। कौन सी नौकरी? कहीं चिपकवा दो, किसी फैक्ट्री में लगवा दो। क्या जानता है कि साहब BCom किया है, फिर क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। तो BCom जानना नहीं है, BCom पढ़ाई है। आपका लेवल एक हो गया कि आप ग्रेजुएट हो गए, लेकिन आपने सीखा क्या, आपका स्किल क्या है, आप क्या काम कर सकते हो। तो ये जो जज्बा जब भारत के अंदर जगेगा, युवाओं में जगेगा कि वो स्किल्ड हो, किसी सेक्टर के अंदर उनका प्रशिक्षण हो, और 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप किसी काम के एक्सपर्ट हो गए, जिम्मेदारी से बात मैं कह सकता हूं, कोई नौजवान खाली नहीं रह सकता। आप बेरोजगार वो है जो काम करना नहीं चाहता, या काम करना नहीं चाहता या सीखना नहीं चाहता। जिसे सीखा है उसके लिए अपार संभावनाएं काम करने की है। शुरू में थोड़ा छोटा होगा, बाद में धीरे धीरे बड़ा होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। शुरू में कोई बड़ा नहीं होता, अंकुर जब बीजारोपण होता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई व्यक्ति जब पैदा होता है बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई जितने बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्यमी हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो शुरू में सब छोटे ही होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री कई बार कहा है कि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, लोगों से प्रेरणा लेनी पड़ती है। प्रतिस्पर्धा हो लेकिन गला काट प्रतिस्पर्धा ना हो, हम औरों से सीख करके आगे बढ़ें। ये हमारे विभाग की थीम है। हम लगातार युवाओं को स्किल करके इस प्रदेश को, आदरणीय मुख्यमंत्री का टारगेट है कि हमको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2027 तक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसकी ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं। हमारा एक सूक्ष्म प्रयास उसके अंदर है, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा और आपकी पूरी टीम को, एंटरप्रेन्योर की पूरी टीम को बधाई दूंगा। आपने जो आमंत्रित किया, अपनी बात कहने का अवसर दिया, धन्यवाद। भारत माता की जय।